से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। G20 रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक ब्राजील में आयोजित की गई। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता है विजय जैन ने। अभी हाल ही में त्रिपुरा के माता बेरी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचरा वस्त्र को जीआई टैग मिला है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का जो जेम पोर्टल है ना, ये दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है। विश्व कबड्डी दिवस जो कि 24 मार्च को मनाया गया, इस मौके पर भारत के 128 खिलाड़ियों ने भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। और सऊदी अरब ये महिलाओं के अधिकारों के लिए लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करने जा रहा है। इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की गई है, जिसे नाम दिया गया है पुष्पक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल सवाल है, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसके विजेता हो जाएंगे अशोक कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेजर ध्यानचंद ये कौन है? हॉकी के जादूगर है। इन्हीं के नाम से भारत का खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। भारत में पहले खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद किया गया। अच्छा, आप ये भी याद रखिए कि मेजर ध्यानचंद के ही सम्मान में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अगस्त महीने की 29 तारीख को, 29 अगस्त को ये मनाया जाता है। अब देखिए, हॉकी इंडिया की यदि मैं बात करूं जिसने इन अवार्डों की घोषणा करी है, तो मेल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया हार्दिक सिंह को, फीमेल कैटेगरी में सलीमा टेटे को, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए अशोक कुमार को चुना गया। ये वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों का छठा संस्करण था, जो उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का जश्न मनाता है, इन्हें सम्मानित करता है। हॉकी इंडिया की यदि बात की जाए तो 2009 में स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय और अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। तो भारत में हॉकी को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है ये तो है हॉकी इंडिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है इसका नाम है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर MPPSC प्रीलिम्स का पार्ट बन चुका है। लॉजन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे तैयब इकराम। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो भारतीय पैरालंपिक संघ के अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं देवेंद्र झांझड़िया। मोहम्मद शमी, इसी साल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और स्नूकर हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं भारत के पंकज अडवाणी। तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। मुंबई को सशस्त्र बलों द्वारा, यानी कि इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स, तीनों के लिए आप कह सकते हैं पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन है जो कि यहाँ स्थापित किया जाना है, जिसका पर्पस है एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच में एकता यानी कि यूनिटी को बढ़ावा देना। वर्तमान में भारत के अंदर कोई सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है। हालांकि 2001 में अंडमान निकोबार में एक पूरी तरह से त्रिसेवा कमांड के रूप में यहाँ स्थापित किया गया था। भारत में अब बनने जा रहा है ये मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, अरेबियन सी के किनारे बसी हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर हम यही पढ़ते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, ये सभी हम मुंबई में पढ़ते हैं। इंडिया गेट आप पढ़ते हैं दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया ये आप पढ़ते हैं मुंबई में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में लगातार दूसरे वर्ष ये मुंबई को ही चुना गया है। मुंबई में ही अभी भारत में समुद्र के ऊपर बना सबसे बड़ा पुल अटल सेतु, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी के महीने में किया है। हालांकि ट्रैफिक के मामले में इस साल भी भारत का जो बैंगलोर है ये टॉप पर है। ट्रैफिक इंडेक्स में भारत की तरफ से तो टॉप पर, लेकिन ओवरऑल ये दुनिया में 6वें स्थान पर रहा है। दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये दिल्ली ही हो जाएगी। वाराणसी की यदि बात की जाए
तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर ये यही हो जाएगा। आप ये भी याद रखिए, वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद ये बनकर के तैयार हुआ है, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। जबकि दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन ये बनकर के तैयार हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? ये रिसेंटली जीत लिया है रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन ने। ये तो विजेता रहे हैं। इसमें उप विजेता रहे हैं इवान डोडिग और ऑस्ट्रिन क्राजी सेक। मियामी ओपन जीत के साथ मतलब आप कह सकते हैं इस साल का बोपन्ना यानी कि रोहन बोपन्ना और मैट एबटन का ये दूसरा खिताब है। इस साल की शुरुआत में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। बात की जाए यदि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज के भी 2 दिन पहले इनसे रिलेट करके करंट अफेयर मैंने पढ़ाया है आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का इन्हें ही मिला था। बैडमिंटन से संबंधित है, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। आगे चलते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार यानी कि 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है इंडियन प्रीमियर लीग IPL जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हुआ करते थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन अब ये कैप्टनसी किसे मिली है? ऋतुराज गायकवाड़ को। IPL के इतिहास की सबसे सफल टीम आप कह सकते हैं। CSK तो है ही, 5 खिताब इसने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के नाम भी 5 खिताब हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस जिसकी कैप्टनसी अब संभाल रहे हैं हार्दिक पांड्या। कैप्टनसी संभालने के साथ साथ बहुत ज्यादा ये ट्रोलिंग का भी शिकार हो रहे हैं। IPL की शुरुआत भारत में 2008 से की गई थी, जो कि रेगुलेट करवाता है BCCI, जिसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं मुंबई महाराष्ट्र में वानखेड़े स्टेडियम में। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सेक्रेटरी हो जाएंगे जय शाह। तो 300 विकेट पूरा करने वाले पहले विकेट कीपर यानी कि विकेट के पीछे जो स्टंपिंग कर देते हैं, कैच ले लेते हैं, इसमें महेंद्र सिंह धोनी पहले स्थान पर। इसके बाद है कामरान अकमल, फिर है दिनेश कार्तिक, फिर है क्विंटन डिकॉक और फिर है जोस बटलर। महेंद्र सिंह धोनी ये T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? देखिए अप्रैल का महीना चल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं वो तो मैं आपको बताते ही जा रही हूँ। इसमें एक इंपॉर्टेंट डे है 2 अप्रैल। 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया गया आप कह सकते हैं। 2 अप्रैल को मनाया गया है ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2008 से इसे मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। ये ऑटिज्म होता क्या है? देखिए ऑटिज्म को मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं किसी तरह के विकास संबंधी गड़बड़ी से जो व्यक्ति पीड़ित रहता है, यानी कि इसे व्यक्ति को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में, समाज में मेल जोल बनाने में परेशानी होती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग कम होती है, आप ये कह सकते हैं। तो इन पीड़ित नागरिकों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक्स वॉइसेस। शुरुआत 2008 में हुई, मैं बता चुकी हूँ। नीले रंग को ऑटिज्म के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। 6वां सवाल है, हाल ही में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिर से इसने जो नया नक्शा जारी किया है, अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम इसने अपने तरफ से बदल दिया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है। पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार है कि जब चाइना ने एक तरफा तरीके से राज्य में स्थानों के नाम बदले हैं। नए नाम में इस साल के अंत में आधिकारिक चीनी मानचित्रों पर दिखाई देंगे, ऐसा कहा गया है। भारत ने अतीत में यानी कि पहले भी स्थानों के नाम बदलने को खारिज किया और अभी भी भारत इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल KT परनायक है। नेशनल पार्क में नाम दफा नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1 है। करंट से भी आप रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर डी आकार का, अंग्रेजी के अल्फाबेट डी के आकार का नेचुफो सुरंग का उद्घाटन किया। पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। कई पन्नियोर इसका 26वां जिला बना। सेला सुरंग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और अभी पिछले ही महीने 7 से 10 मार्च तक तवांग जिले में गोरसम पूरा उत्सव है जो कि मनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो इस शेंगेन क्षेत्र में 2 कंट्रीज शामिल हुए हैं। एक तो है बुल्गारिया, दूसरी है रोमानिया। बोथ A एंड B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डिटेल्स तो मैंने मेंशन करी है, इसे मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझा देती हूँ। आप देख रहे हैं यूरोप का मैप।
तो यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि शेंगेल ये जो टर्म लिखा हुआ है, शेंगेल ये है क्या, तो आप मैप में देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्रांस, और फ्रांस के पास ही आप देख पा रहे हैं जर्मनी। तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर एक छोटी सी कंट्री आपको दिखाई दे रही होगी, लग्जमबर्ग, है ना। लग्जमबर्ग में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शेंगेल। तो एक छोटे से गांव का ही नाम शेंगेल है, जहां पर शेंगेल समझौता और कह सकते हैं शेंगेल कन्वेंशन पर 1985 और 1990 में समझौता हुआ था या हस्ताक्षर हुआ था, आप कह सकते हैं। अब ये है क्या, तो देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ये जो शेंगेल क्षेत्र है, ये यूरोप के देशों का ही एक तरह का समूह है जिसने कि अपनी सीमाओं को ही समाप्त कर दिया, किसी भी तरह की कोई बाउंड्री नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जर्मनी से फ्रांस की यात्रा कर सकते हैं, बीच में आपको लग्जमबर्ग भी आएगा, इधर बेल्जियम भी आएगा, मतलब कि इसने सीमाओं को ही समाप्त कर दिया है। उदाहरण के लिए अपना पासपोर्ट बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप आसानी से एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं, जिससे कि यूरोप में यात्रा करना बहुत ही आसान हो जाता है। औपचारिक रूप से भी देखा जाए ना, तो ये जो सेंगेल देश है, ये व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही की सहमति देते हैं। इसका मतलब ये है कि सेंगेल क्षेत्र, ये जो सेंगेल एरिया है, इसके भीतर राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है, ताकि बिना वीजा या अन्य किसी डॉक्यूमेंट के, आप कह सकते हैं, व्यक्ति कानूनी रूप से सेंगेल क्षेत्र के भीतर एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सके। और इसी में आंशिक रूप से अभी हाल ही में शामिल होने जा रहे हैं बुल्गारिया और रोमानिया। अब यदि आप मैप में देखें, बुल्गारिया और रोमानिया की लोकेशन ये है रोमानिया, और इसी से बॉर्डर शेयर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है बुल्गारिया। दोनों ही ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहे हैं। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया, करेंसी बुल्गारियाई लेव, राष्ट्रपति रूमेन डलेव, प्राइम मिनिस्टर निकोले डेनको है। रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट, करेंसी रोमानियन ल्यू, प्रधानमंत्री मार्शल सियोलाकू हो जाएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। ये रिसेंटली बन गए हैं नोवाक जोकोविक, जो कि बिलोंग करते हैं सर्बिया से। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक का एटीपी टूर पर रिकॉर्ड तोड़ने का क्रम ये अभी भी जारी है। अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 4 अप्रैल, 5 दिनों बाद यानी कि 9 अप्रैल को ये जो नोवाक जोकोविक है, ये रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे और 36 वर्ष 321 दिन की आयु में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी ये बन रहे हैं। राफेल नडाल बिलोंग करते हैं स्पेन से, टेनिस प्लेयर है। लियोनल मेसी ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से, फुटबॉल प्लेयर है। टाइगर वुड्स, इनका संबंध है गोल्फ से, अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी जिन्हें गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं। ये रिसेंटली बन गए हैं शेफाली शरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनीष देसाई के रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये 1990 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। पीआईबी की स्थापना 1919 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। मनोज सोनी हो जाएंगे यूपीएससी के अध्यक्ष। अनिल चौहान देश के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया का प्रभार संभाल रहे राजीव कुमार। अगला सवाल है, अप्रैल 2024 में 56वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ये रिसेंटली जीती है महाराष्ट्र ने। किसे हरा करके, तो रेलवे को हरा करके ये खिताब इसने अपने नाम